वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और यूपी में नए आयोग से ही अब अध्यापकों की भर्ती होगी। सीएम ने इसका ऐलान कर दिया है। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती कराने की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा। बात करेंगे डिटेल में क्या क्या इससे बदलाव होने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दोस्तों देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएसपीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। सीएम ने प्रस्ताव मांग लिया है और अब इसी आयोग से सभी शिक्षक भर्तियां कराई जाएंगी। 3 साल पहले भी तैयार किया गया था भर्ती का ड्राफ्ट, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले सका ये आयोग, और अब फाइनली ये आयोग बनने जा रहा है। आयोग में अध्यक्ष समेत होंगे 12 लोग। 3 श्रेणियों में भर्ती होगी। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी से। देख सकते हैं कि अब अगला जो यूपी टेट है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का, ये भी अब नए आयोग से ही होगा। खुद सीएम ने इसका ऐलान किया है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि टेट का एग्जाम समय से हो। यूपी टेट हमेशा से डिस्टर्ब रहता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि कब एग्जाम इसका कराया जाएगा, कब इसका विज्ञापन जारी होगा। तो यूपी टेट से लेकर सारी भर्तियां, सारी परीक्षाएं नए आयोग से ही कराई जाएंगी। यूपी टेट के बाद फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा भी होगी, ये भी पूरी उम्मीद है। तो प्रदेश को जल्द मिल जाएगा शिक्षा सेवा आयोग। आयोग का मसौदा तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति भी जता दी है। तो 3 श्रेणियों में भर्ती का मसौदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क श्रेणी की सेवा में उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य व महाविद्यालयों में प्राचार्य सहायक आचार्य की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कराया जाएगा। आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्धारित मानक से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित करने का प्रस्ताव है। वहीं पर ख श्रेणी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी। तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था। एलटी ग्रेड की भर्ती यूपीपीएससी करता था, लेकिन अब ये सभी भर्तियां नए आयोग से होंगी। इसमें संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। और गौ श्रेणी की बात करें तो उसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। साक्षात्कार नहीं होगा प्राइमरी में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक राहत है छात्रों के लिए कि प्राइमरी में अब भी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन इसके आगे जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि यूपी टेट या सी टेट में जो आपके प्राप्त अंक हैं इसका 1/4 तथा लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर मेरिट तैयार करने का प्रस्ताव है। तो जो एकेडमिक जुड़ता था अभी तक हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका बीएड या बीटीसी, वो वाली व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। यूपी टेट का 1/4 और लिखित परीक्षा में जो भी आप अंक पाएंगे इसको जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। इसी का प्रस्ताव है। यदि इस पर फाइनल मुहर लग गई तो आगे भविष्य में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यही चयन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अभी भी ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, प्रस्ताव है। देखते हैं फाइनली क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। तो सीएम ने दे दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करने का निर्देश, और जब तक ये आयोग नहीं बन जाता है तब तक कोई अब नई भर्ती नहीं आएगी। तो नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेंगी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्तियां। नए आयोग के गठन ने फंसा दिया है पेच। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी उहापोह की स्थिति है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो विज्ञापन आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। अगस्त 2022 में आवेदन लिए जा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की बात हो रही है। सदस्य चयन बोर्ड में है नहीं। अध्यक्ष साहब भी अप्रैल 2023 में यानी इसी साल रिटायर हो जाएंगे। परीक्षा तारीखों का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। छात्र अपने एग्जाम डेट्स की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे एग्जाम को कराया जाए। चयन बोर्ड से कराना है तो
चयन बोर्ड से कराइए, नए आयोग से कराना है तो आयोग से कराइए। चूँकि नए आयोग में अभी समय लगेगा तो नए आयोग की वजह से परीक्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊहापोह की स्थिति है और इसी वजह से छात्रों ने डिसाइड किया है कि वो आज से चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ये क्रमिक अनशन है, लगातार धरना चलता रहेगा जब तक कि छात्रों की मांग पूरी ना की जाए। तो आप भी यदि चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा जल्द से जल्द हो तो आप चयन बोर्ड पर पहुंच सकते हैं। और वहीं पर बात करें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। महाविद्यालयों में 1017 इसमें पद हैं। अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई और यहाँ पर भी परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं। तो नया आयोग बन रहा है, इससे नई भर्तियां निकलेंगी, लेकिन जो पुराने विज्ञापन आ चुके हैं इस पर सरकार अभी क्लियरिटी नहीं दे रही है कि उनका क्या होगा, कैसे उनकी परीक्षा होगी और कब तक होगी। वहीं पर उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मियों ने शिफ्टिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय को शिफ्ट ना किया जाए। कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय पर धरना किया, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा, निदेशालय को प्रयागराज में ही रखने की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंगलवार को बालसन चौराहे पर वहां पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। तो निदेशालय को लखनऊ ले जाने के लिए सरकार के धन का अपव्यय होगा और ये कहना है कि प्रयागराज के पहचान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निदेशालय को प्रयागराज में ही रखा जाए, चूंकि जो नया आयोग है ये लखनऊ में होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यूपीपीएससी में भी एक बड़ा बदलाव हो गया है और अब यहाँ पर ओटीआर की व्यवस्था शुरू हो गई है। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बार बार एक ही विवरण आपको नहीं भरना होगा वेबसाइट पर। आप अपने सभी डिटेल्स को वेबसाइट पर पहले से ही सेव कर सकते हैं। ओटीआर की व्यवस्था शुरू हो गई है और लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं otr.pariksha.nic.in। यहाँ पर जाकर आप अपने डिटेल्स को भर दीजिए और जब भी आपको फॉर्म भरना होगा आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन करेंगे, आपकी डिटेल्स पहले से सेव होगी, आप बड़े ही आसानी से आवेदन आप कर सकेंगे। तो आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य हो गया है। गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम है। संघ लोक सेवा आयोग से बेहतर सुविधाएं होंगी। एक से अधिक ओटीआर किया तो निरस्त हो जाएगा आवेदन। इसका आपको ध्यान रखना है क्या क्या फायदे होंगे। तो अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं के लिए शैक्षिक अर्हता व मूलभूत सूचनाओं से संबंधित अभिलेख का ब्यौरा बार बार नहीं भरना होगा। आपका नाम तो चेंज होगा नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें तो आपकी एज इट इज रहेंगी। तो एक ही चीज़ आपको बार बार भरनी पड़ती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। नए आवेदन पत्र भरने में समय की बचत होगी, अभ्यर्थियों के धन की भी बचत होगी, मूलभूत सूचनाओं को संशोधित करने का पर्याप्त अवसर भी मिलेगा। तो ओटीआर में यदि आपने कोई गलती कर दी तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। समीक्षा के दौरान गलती होती है तो स्वयं आप उसे ठीक कर सकते हैं। जल्दबाजी में गलत सूचना भरने से या अंतिम समय में तकनीकी परेशानियों से निजात मिलेगी। तो ये दोस्तों एक बड़ा बदलाव यूपीपीएससी में भी हो गया है। आप ओटीआर कर लीजिए। मैं एक अलग से आज वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या है ओटीआर का, कैसे कैसे आप ओटीआर करेंगे। तो नए आयोग और यूपीपीएससी में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और यूपी टेट भी अब इसी आयोग से होगा। 12 साल में तीसरी संस्था को मिला है यूपी टेट। सबसे पहले यूपी टेट को माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने कराया था। फिर बाद में आपको पता ही है कि पीएनपी को मिल गया था यूपी टेट कराने का जिम्मेदारी। पीएनपी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और यहाँ से भ्रष्टाचार भी देखने को मिले हैं। पिछली बार पेपर भी आउट हो गया था और अब तक पीएनपी ही यूपी टेट करा रहा था, लेकिन इनसे भी अब जिम्मेदारी को छीन लिया गया है और अब नया आयोग ही करेगा यूपी टेट की परीक्षा। और आज की लास्ट अपडेट है बीएड से संबंधित, देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन होगा और इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिली है परीक्षा कराने की जिम्मेदारी। 10 फरवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आप बीएड 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं। 10 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन होगा। 20 से 25 अप्रैल के बीच में परीक्षा होगी। 25 से 30 मई के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह कराकर विद्यालय आपको आवंटित कर दिया जाएगा। ये रहा आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।